गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोंटी सर में आपका स्वागत करता हूँ। चलो यार, आज हम आ गए टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट। टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट जो लेके आए, ये इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन टफ क्वेश्चन में ही है। आप लोग के वादे के अनुसार हमने टाइम एंड वर्क को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट जो आपने ऑल्टरनेटिव बताया, सेकेंड पार्ट जो है कुछ काम को करेगा, काम को छोड़ के जाएगा और कुछ क्वेश्चन में आपको मिक्स करके लाए। थर्ड जो पार्ट होगा आपको इफिशिएंसी बेस होगा और फोर्थ जो पार्ट होगा मैन एंड बेस पर क्वेश्चन होगा। इसके साथ आपका ये 4 पार्ट में पूरा टाइम एंड वर्क को हम लेकर चलेंगे, सारा का सारा पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और आज से सेशन ये सेकेंड पार्ट आज से फिर स्टार्ट होता है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 रे आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में, टायर है पंचर। टायर है जो अकेला क्या होता है, पंचर होता है। तो कहता फर्स्ट पंचर वुड हैव द मेड इन 14 मिनट। कहता पहला पंचर से 14 मिनट में क्या करता है, फ्लैट कर देता। फ्लैट मतलब क्या, टंकी को, पंचर को यानी हवा को पूरा निकाल देता है। और सेकंड में आपको दिया था द सेकंड एलोन एंड वुड हैव देन 22 मिनट्स, यानी सेकंड वाला जो है वो टोटल मिलाकर 22 मिनट में करता है। कहता है क्वेश्चन में, इफ एयर लीक आउट ऑफ consistent rate as the does the both the puncture together make it the flat। कहता है हवा निकलने की जो प्रोसेस है या हवा निकल जो रहा है वो कंसिस्टेंटली मतलब होता है आपका एक नियमित दर से निकल रहा है। कहता है दोनों यदि एक टायर में 2 पंचर हो जाए तो बताओ यार कि टायर कब वो फ्लैट हो जाएगा, मतलब वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलो यार टायर ए को हम मान लेते हैं और टायर बी है। आपसे कहा ये 14 था और ये आपका वो 22 था। चलो टाइम की बात निकालते, एफिशिएंसी आप निकालोगे तो कहोगे से ये 11 हो जाएगा, ये 7 होगा। टोटल काम की बात करेंगे तो 14 गुने 11 आप यहाँ से निकाल सकते हो। 4 आपके साथ 5 154 हो जाएगा। दोनों मिलकर टायर को पंचर करेगा, यानी पहला 11 यूनिट के हिसाब से हवा को लीक करेगा। अब बी है जो 7 मिनट यूनिट के हिसाब से आपको हवा को क्या करेगा, लीक करेगा। दोनों मिलकर करेगा मतलब आपके पास 18 यूनिट इंटू टी। तो यहाँ से भाई एक बात बताओ, टी का वैल्यू आपका कितना होगा, 154/18। आपके पास यहाँ से निकालो 18 8 44 से 144। 144 का मतलब 10/18 का आप संख्या कैलकुलेट करोगे तो 5/9, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 18 दशमलव समथिंग। 18 और 44 सॉरी 8 दशमलव समथिंग जाएगा, यानी 8 दशमलव समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन के मिस्टेक नहीं किया। 18 और 44 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बेटा आपका 2 क्या दे रहा, 2 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 14/3 डेज। कह रहा है क्वेश्चन में आपका ए और बी मिलकर इस काम को 14/3 दिन में पूरा करता है। कहता है बी प्लस सी कैन डू ए 12/5 डेज एंड सी प्लस ए जो है आपका जो काम होता है वो 16/3 दिन का समय था। ये आपका टाइम हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में इफिशियंसी की बात निकालते हैं। क्वेश्चन 14/3 12/3 16/3 ये आपका वैल्यू आ गया। अब यार यहाँ से प्रॉब्लम मालूम है क्या हुआ, सबको प्रॉब्लम होता है एलसीएम निकालने में। तो यार एलसीएम निकालने का एक छोटा सा पिद्दी सा तरीका था। पहले ऊपर वाला संख्या नॉमरेटर है उसका पहले एलसीएम निकालो, 14 12 और 6 का एलसीएम निकालो। 6 नहीं सॉरी 16। तो पहले यार इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना निकल के आ गया, 16 दूना 32 16 या 48 से काम चल जाएगा। हाँ 48 में 7 नहीं है, मतलब 48 में 7 से काम चल जाएगा। तो आप कहोगे सर टोटल काम 48 इंटू 7, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब यार यहाँ से एक बात बताओ कि यदि हम 14/3 के साथ इसको भाग कर देंगे तो 34 42, 7 दूना 14 दो दो के मतलब आपका ये आपका वो हो जाएगा क्वेश्चन में 24। 24 के मतलब आप संख्या के साथ निकाल 24 48 24 या 72, यानी कि आपका ये 74
2 हो जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना, पूरा लिखे नहीं है आप लोग, इस पर ध्यान नहीं देना है। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं लिखे सर, बोल कुछ और है कर कुछ और है। अब बताइए कि मेरे पास टोटल वर्क था 48 गुने 7 के साथ, इसमें 12/5 के साथ गुना करेंगे 5 के साथ, 12×4 = 48, 520 सते 140, 140 यूनिट काम आपका बीसी को हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में आपका, अरे निकल तो जा। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर यहां से एक बात बताओ, क्या है मजाक क्या करता है, तुमसे मजाक करें हम? चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आपके पास जो सर थर्ड जो कंडीशन दिया था, अरे तू भाग कहाँ रहा है? चल खत्म हो गया, लिख रहे हैं कुछ। चलो हाँ देखो, अब बात कर लेते हैं यार, थोड़ा सा बोर्ड में इशू होता है, आप लोग समझदार हो। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर सी का जो वैल्यू आपने निकालना है, तो कहोगे सर 48 × 7 को हम 16/3 के साथ गुना, 16×3 = 48 हो गया, 3×3 = 9, 9×7 = 63 यूनिट आपका काम हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में आप बताते क्या करा क्वेश्चन में, कहता है क्वेश्चन में सभी ने मिलकर काम किया, सभी ने मिलकर मतलब क्या, तो कहोगे सर तीनों मिलकर इस काम में भागीदारी लेता है, भागीदारी लेता है। तो एक बात बताइए कि ए बी जो काम करेगा वो 72 करे, बीसी जो काम करे 140 करे, और सी जो काम करे वो आपको 63 करे, मतलब ए 2 बार, बी 2 बार, और सी आपका 2 बार आ रहा है क्वेश्चन में। आपको 2 बार है, इसका मतलब जितना भी काम होगा वो आपका डबल होगा। यस सर, तो आप एक काम करो यार, 72, 140 और 63 को आप जोड़ के बताओ। तो 72 का मतलब 70 मान लेते हैं, 70 और 140 मेरे पास 210, 210 और 60 को जोड़ लेते हैं, तो 210 और 60 को जोड़ते हैं तो 270, और 5 को देते हैं तो 275 यूनिट जो काम है वो आपको दो को मिलकर करता है, तो 2 से हमने भाग किया, तो चलो यार ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब ये जो काम होता है वो 2 दिन तक करना है, करा था क्वेश्चन में आपसे, ये समान काम को 2 दिन तक करना है, 2 से भाग करेंगे, इसका मतलब आपका जो वैल्यू हो गया 48 × 7, ये आपका टोटल वर्क हो गया। क्लियर? और जो एक दिन में, जो 2 दिन में सॉरी जो काम हुआ वो 275 यूनिट का हो गया। कैलकुलेट करते हैं तो 48 × 7 के साथ आप कैलकुलेट करते हो, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्वेश्चन में आपका 336 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बोर्ड इधर उधर नहीं भागना यार, टेंशन फ्री होके। ये टेक्निकल बड़ा इशू हो सकता है, चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कहीं क्वेश्चन भाग जाएगा, कभी कुछ नहीं आएगा। कहता है चेतन अकेले 5 घंटे पर दिन काम करके 6 दिन में इस काम को पूरा करता है, मतलब C4 चेतन एक दिन में भाई आपको कितना घंटे करना है, 5 घंटे, इसलिए 6 दिन में 6×5 = 30 घंटा। कहता है रश्मि 10 घंटे पर दिन काम करके इसे काम को 2 दिन में समेटता है, तो एक दिन में 10 घंटे, इसलिए 2 दिन में 20 घंटा, यानी कि ये दोनों का टाइम हो गया। तो बताओ इफिशियंसी क्या होगा, तो 2:3 होगा, और टोटल मिला के कितना है, तो 60 यूनिट आपका बेटा काम है। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा था, कह रहा है क्वेश्चन में उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा, तो यह 4 घंटे आपको काम करना होगा, और एक दिन में आपका जो काम होता है वो कितने यूनिट का काम होता है, तो आप कहोगे सर ये 2 यूनिट इधर और 3 यूनिट इधर, तो 3×2 = 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट से 4 दिन में 5×20 यूनिट, और टोटल कितने दिन का समय लगेगा, मतलब डी का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या यहाँ से डी बराबर लिख सकते हैं 60/520, कितने दिन का समय लगा, सॉरी 3 घंटे का, सॉरी 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 यहाँ पर घंटे की बात में पूछा था, घंटे की बात यानी आवर की बात करेंगे। ये आवर की बात करेंगे तो वो 3 घंटे का समय लगेगा आपको कंप्लीट करने में, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात, नो बकवास। हमारा क्वेश्चन में एक सेलोन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, कहता है एक्स एक काम को कहता है 18 दिन में पूरा करता है, बाई
उसी काम को एक से आधे समय में करता है। आधा समय का मतलब 1 से 18 करेगा तो बाई कितना करेगा, 9 करेगा। मतलब आपका जो वैल्यू होगा 1:2, ये आपका वो टाइम हो गया, ये आपका एफिशिएंसी का वैल्यू हो गया। 18 जो हमारा था क्या, टोटल वर्क हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि एक साथ काम करते हुए वो क्वेश्चन में एक दिन में कितने हिस्से को काम करेगा। तो आप बताओ यार क्वेश्चन में कि एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। सबसे पहला सवाल तो ये हो गया। तो एक दिन में 1 यूनिट, अब बाई एक दिन में 2 यूनिट। तो बताओ x प्लस बाई का जो काम होगा एक दिन का टोटल मिला के 3 यूनिट काम होगा। और टोटल किसने काम में, तो कहोगे सर 18 यूनिट काम में। इसका मतलब टोटल 18 यूनिट काम में आपका x और बाई 3 यूनिट काम करता। तो टोटल काम का पार्ट 3×6=18 मतलब 1/6 भाग काम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका है, कहता ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द 25 डेज। कहता ए और बी, ये कलर थोड़ा व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट। ए और बी इस काम को कितना दिन पूरा करता है, 25 दिन में। बी प्लस सी इस काम को कितने दिन पूरा करता है, कहता है 36 दिन में। आपसे कहा गया क्वेश्चन में, और सी ए भी है, हाँ सी ए भी है, सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट इन 30 डेज। और आपका ए प्लस बी कंप्लीट वर्क कितना नहीं करता, 18 दिन में। मतलब ए का वैल्यू 25 दिन में, बीसी का जो वैल्यू था वो क्वेश्चन है 36 दिन में, और सीए का जो वैल्यू था 30 दिन में। ए बी सी डी मिलाकर आपको 18 दिन में पूरा किया। आपसे भाई क्वेश्चन में पूछा क्या जाता था, हाउ मेनी डेज कैन डी एलोन द कंप्लीट ऑफ पीस ऑफ वर्क। कहता है क्वेश्चन में कि डी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यार पहले तो यार एक काम करो कि 26, 25, 36, 18 का भाई पहले एलसीएम निकालो, तो हम जानेंगे कि भाई तुम में दम है। तो चलो दम की बात करेंगे बाद में, पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन में 18। 18 का मतलब है क्वेश्चन में आपका 18 का मल्टीपल होना चाहिए। 36 का तो 18 36, 30 का मतलब 2, 9 दूना 18, 90 होगा तो बात सही है, 90 से ये दोनों कट रहा है। अब 5 की बात निकाल, 5 यहाँ निकालेंगे तो 90 दूना 28, 900 से काम चल जाएगा। हाँ बात तो बन जाएगा, लग रहा है बात बन गया। तो कह सकते हैं 25, 36 और 30, 18 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 900 होगा। तो यह टोटल काम 900 है, 25 दिन में काम होता है, तो लिख सकते हो 936 यूनिट आपका ए प्लस बी एक दिन में करेगा। ए प्लस बी प्लस सी 25 यूनिट पर डे होगा, और सी प्लस ए 30 यूनिट पर डे होगा। और 18 25 90 मतलब आप कह सकते हो 50 यूनिट ए प्लस बी प्लस सी करेगा। तो यार यहां से एक बात हमको बताओ, क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि डी अकेला इस काम को कितना निकला। तो पहले क्या करते हैं कि पहले हम ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कहो ऐसे 36, 25 और 30 को जोड़ दो। 25 और 36 और 30 को जोड़ते हैं 66, 66 और 25 को जोड़ते हैं तो 66 कहाँ गए भाई। हाँ आपके पास क्वेश्चन में होगा 30 और 36, 66, 66 और 20, 76 और 86 और 5 को जोड़ेंगे 91। 91 यूनिट जो काम हुआ था, ए बी 2 बार आया, बी सी 2 बार आया, सी ए 2 बार आया, मतलब काम डबल हुआ। तो यार इसको हम 2 से भाग करते हैं तो ये जो वैल्यू आपको निकल के आएगा 40.45 यूनिट काम इसने किया। तो ए प्लस बी प्लस सी पर डे के हिसाब से 45.5 यूनिट पर डे करता था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आपने भी एक बात बताया क्वेश्चन में कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है 50 यूनिट काम है। तो 50 यूनिट काम में 45 दिन को घटा देंगे, तो बताओ डी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना निकलेगा। तो कहोगे सर 4.5 यानी 4.5 यूनिट काम पर डे करेगा। तो अब यहाँ से एक बात तो पता चल, डी अकेला एक दिन में 4.5 यूनिट काम पर डे कर रहा है, और टोटल काम आपका 900 है। तो एक दिन में 4.5 यूनिट, इसलिए डी दिन का। तो बताओ ये डी बराबर क्वेश्चन में कितना होगा। तो 9000/45, 45 दूना 90 मतलब 200 दिन का काम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। सेकेंड, आगे देखो, नो बकवास करो यार। क्वेश्चन नंबर 77 बला क्वेश्चन था। सारा क्वेश्चन में ए एंड बी टंकन, टंकन में इसको हम टाइपिंग बोल सकते हैं। हाँ चलो इंग्लिश पढ़ लेते हैं। कहता है ए एंड बी आर टू टाइपिस्ट, कहता है दो है टाइपिस्ट है जो क्वेश्चन टाइप करता है। कहता है आफ्टरनून, एक दोपहर में, कहता है दे विल ईच गिव एन 80 पेज। कहता है क्वेश्चन में कि उन लोगों को आपको 80 पेज दिया जाता है। ठीक है, आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि उसे टंकन के लिए टाइप करने के लिए 80 पेज दिया जाता है। कहता है दे डिवाइडेड द वर्क इज इक्वल। कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों ने काम को बराबर भाग में बांट लिया। तो यार एक बात बताओ कि टोटल पेज था 80 का, जी हाँ, और दोनों को बराबर बराबर पेज में बांटा। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो 40 पेज ये करेगा और 40 पेज ये करेगा। अब देखो यहाँ से दोनों में से अलग अलग एक वैल्यू दिया जाएगा। कहता है दे डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट, बी फिनिश द 40 मिनट बिफोर ए द टुक इन 4 आवर्स सेम वर्क। कहता है क्वेश्चन में बी 40 मिनट पहले काम को समेट कर खत्म कर देता है। किससे? बी से। आपसे कहा गया क्वेश्चन में ए उस टंकन को 4 घंटे का समय लेता है। मतलब आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि ए से 40 मिनट पहले बी करता है, सॉरी ए से 40 मिनट पहले बी कर लेता है। अब बताओ कि ए उस काम को कितने घंटे में? 4 घंटे में करता है। 4 घंटे का मतलब ये हो गया कि सर 1 घंटा में 60 मिनट, इसलिए 4 घंटे में 640 मिनट। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि 640 मिनट में 40 पेज करता है। और बी जो है ए से 40 मिनट का कम समय है, तो बी उस काम को 200 मिनट में करता है। तो यार यहां से तो एक बात क्लियर हो गया क्वेश्चन में कि ए और बी जो है 240 पेज को 40 मिनट में करता है। तो आप यहां से कह सकते हो क्वेश्चन में, या इसको यहां से काट दो, इसको यहां से काट दो 6। इसका मतलब ए जो है 6 पेज पर मिनट के हिसाब से करता है, और बी जो है आपको 4 से काटेंगे, 4 छोच कहाँ गया, 4 से भैया इसको काट दो, 4 पचे 20, यानी 5 पेज पर मिनट के हिसाब से करता है। ए 6 मिनट में 1 पेज करता है, बी 5 मिनट में 1 पेज को टाइप करता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या दे दिया? अब 121 पेज का भैया टाइप था। अब ये बताओ कि 6 मिनट में 1 पेज, यानी ये टाइम का वैल्यू हो गया। तो बताओ इफिशियंसी तो उल्टा हुई, यानी 5:11 में आपका इफिशियंसी होगा। अब बताओ टोटल मिला के 121 पेज है, और यहाँ टोटल मिला के आपके पास 11 नहीं यार, फिर वही बात, 6 और 5 11 यूनिट का, 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो 121 के बराबर है। इसका मतलब 11 यूनिट का जो वैल्यू था वो 121 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने बराबर? 11 के बराबर। तो 5 यूनिट का वैल्यू 55 पेज, और 6 के हिसाब से 66 पेज। अब कहना ये चाहता था कि टाइम को बेटा आपको कांस्टेंट करना है, टाइम को फिक्स करना था। अब बताओ टाइम को फिक्स करोगे तो टाइम जो होगा वो इफिशियंसी का उल्टा होगा। यस, और जब टाइम इफिशियंसी का उल्टा होगा, टाइम कांस्टेंट कर दोगे, तो हम क्या करेंगे, जिसका क्षमता अधिक होगा वो जल्दी सा काम को कर लेगा, और जो काम को स्लो मोशन का उसकी क्षमता कम होगी। यानी जो काम जो डिवाइड होगा वो हमारे इफिशियंसी के रेशियो के अनुसार डिवाइड होगा। ए का एफिशिएंसी 5 यूनिट, बी का एफिशिएंसी 6 यूनिट, दोनों मिलाकर 11 यूनिट। 11 यूनिट का वैल्यू 121, इसलिए आपको 1 यूनिट का वैल्यू 11 के बराबर, इसलिए 5 यूनिट का वैल्यू 55 के बराबर, 6 यूनिट का वैल्यू 66 के बराबर। ये आपको क्लियर हो गया कि ए है जो 55 पेज करने में जो समय लगाएगा, बी 66 पेज में को करने में उतना ही समय लगेगा। मतलब ए के 55 मिनट का काम बी के 66 पेज के काम के क्या है, समय के बराबर है। क्लियर? आगे की बात, अगला भाई आपसे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है पिंकी, चिंकी और रीमा एक काम को शुरू किया और 4 दिन में 46% काम किया। चलो पी फॉर पिंकी और सी फॉर चिंकी और आर फॉर रीमा।
कितना दिन में? तो कह दिया क्वेश्चन में कि सर 4 दिन में 46% काम को पूरा किया। इसके बाद क्या कर दिया, फिर 9 दिन अतिरिक्त समय लगता है। अब बात में कर रहा था क्वेश्चन में 4 दिन बाद काम छोड़कर जब चला जाता है। क्वेश्चन क्या किया था, हिंदी में आधा कंप्लीटेड नहीं, इंग्लिश देख लेते हैं। कहता है पिंकी, चिंकी एंड रीमा स्टार्ट द वर्क एंड रीमा लेफ्ट द 4 डेज। कहता है रीमा ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया। तो बताओ ये छोड़कर भाग गया मतलब पिंकी और चिंकी काम को करेगी। यस सर। अब बताओ यार कि मेरा टोटल काम था मेरा 100% का, 46% काम इसने कर दिया, तो बाकी कितना बचा? तो कहोगे सर अब मेरे पास 64% काम बचा हुआ है। कितने दिन में? तो कहोगे सर 9 दिन में 64% काम होगा। तो आप बताओ यार कि एक दिन में कितना परसेंट काम होगा? तो 9 छक 64% था यार, 6 4 10, अरे यार 54% काम बचेगा ना। 54% आपका काम बचा। 54%, 9 छक 54। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो आपका 6% काम 1 मिनट में करेगा। कौन कौन करेगा? तो कहेगा सर पिंकी और चिंकी काम किया। कितना? तो कहोगे सर 6% काम 1 मिनट में होता है। आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया कि उसके अतिरिक्त समय जो लगा 9 मिनट, ये तो आपका हो गया। कह रहा है रीमा अकेले इस काम को कितने में पूरा करेगा। तो यार रीमा की बात हम निकालना चाहेंगे, तो रीमा 1 मिनट में कितना काम करता था? तो कहोगे सर 46/4 के हिसाब से निकालते हैं। तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 दशमलव, इसके बाद बच गया 2, 2 का मतलब आपके पास 4 पचे 20, 11.5 मिनट। या हम कहना ये चाहते हैं यार कि पिंकी और चिंकी मिलकर 6% काम 1 मिनट में करता है, और आपका जब रीमा आ जाता है तो 11.5% काम होता है। इसका मतलब रीमा अकेले इस काम को 1 मिनट में कितना करेगा? तो 1 मिनट में काम 6 5 11 मतलब 5.5% पर मिनट के हिसाब से वो काम करेगा। मतलब अब कह सकते हो रीमा अकेला इस काम को 5.5% पर मिनट के हिसाब से काम करेगा। तो आपसे पूछ रहा था रीमा अकेला उस काम को कितने दिन पूरा करेगा, हाउ मेनी डेज कैन बी रीमा एलोन द कंप्लीट द वर्क। तो आप कहोगे सर रीमा का 1 मिनट में 5.5 यूनिट का काम है, इसलिए 30 समय लगाया। टोटल कितना काम? तो कहोगे सर 100% काम। चलो यार दशमलव हटाओ, 0 लगाओ, परसेंटेज से परसेंटेज काटो, 5 से काटो 11, 5 से काटो 200, इसलिए टी बराबर 200/11। चलो यार 200/11 का मतलब एक बाटे में इसको काट दी, बच गया मेरे पास रिमेन कितना 9, 11 8 88, 88 का मतलब 2/11 मतलब 18.2/11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार एक बात समझो थोड़ा सा, बताओ यार ये जो क्वेश्चन है वो जीडी में पूछा है 2025 में। बताओ कंपटीशन कितने स्टैंडर्ड लेवल का हो गया कि जीडी वाले क्वेश्चन में भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, ऐसे तो टॉप क्वेश्चन तो करा ही रहे, लेकिन अपने आप को स्टैंडर्ड मेंटेन करो कि अपने आप को ये भी देख लो कि भाई हम जिस क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस क्वेश्चन को सोल्यूशन की बात करते हैं, अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए, तब बात बनेगी, अन्यथा गई भैंस पानी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है ए एंड बी कैन फिनिश ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी एंड सी 36 डेज, ए स्टार्ट द वर्क इन 5 डेज। देखो यार ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली बात है। कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका ए और बी मिलकर इस काम को 20 दिन में पूरा करता है, और बी एंड सी इस काम को कहता है 36 दिन में पूरा करता है। कह दिया क्वेश्चन ने काम को स्टार्ट किया ए, कितना दिन करता है? 5 दिन करता है। उसके बाद फिर बी आता है, उसने कितना दिन किया? 10 दिन किया। उसके बाद लास्ट में कौन आता है? सी आता है, कितने दिन तक करता है? 15 दिन तक काम करता है, और काम क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब यहां से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सर आपको जोड़ा लगाना पड़ेगा। कौन सा जोड़ा? तो शादी वाला जोड़े की बात नहीं करें, जोड़ा लगाकर काम करने का, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ए प्रॉपर एक कितना यूनिट काम करता है।
पर घंटे दिन कितना यूनिट ए काम करता है वो पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि ए आया 5 दिन किया चला गया, बी आया फिर 10 दिन किया क्या फिर चला गया, और सी आया 15 दिन किया फिर से वो चला गया। तो काम कंप्लीट हुआ। तो यार हमारे पास तो एक ही रास्ता है कि या तो ए बी को एक साथ करवा दो या बी सी को एक साथ करो, क्योंकि हमारे पास एक दिन में किया गया काम का वैल्यू पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम पेयर बना लेते हैं। पेयर क्या बनाएंगे, तो पेयर अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बनाएंगे कि सर आपके पास कंडीशन क्या क्या दिया है। तो कहा दिया क्वेश्चन में ए बी जो काम करेगा वो 20 दिन में करेगा, सही है। तो आप कहोगे कि यार हम ए और बी को दोनों मिलकर काम करा देंगे, इसका मतलब ए बी को दोनों दिन काम कराते हैं तो ए 5 दिन तक करेगा और बी आपका 10 दिन तक करेगा, लेकिन काम तो दोनों साथ ही होना चाहिए। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं ए बी को 5 दिन तक काम करा लो, ए का काम छुटकारा हो गया, मतलब ए जो था वो काम को खत्म, ए का जो समय था वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचा कितना, तो कहोगे सर बी के लिए 10 दिन में बी जो है ए के साथ काम कर लिया, 10 दिन में ए के साथ कितना दिन काम कर लिया, 5 दिन। तो आप बताओ कि बी के लिए 5 दिन का काम बचा हुआ था, कहोगे यस सर। तो कहोगे सर बी प्लस सी ने 5 दिन तक काम किया। अब बताओ कि बी का जो काम था वो कंप्लीट हो गया, कहोगे सर कैसे, बी 5 दिन ए के साथ काम किया और बी है 5 दिन बी सी के साथ काम किया। चलो यार ठीक है। अब सी का काम मेरे पास बचा था, तो कहोगे सर 15 दिन का काम था जिसमें बी के साथ 5 दिन कर लिए, तो सी अकेला कितना दिन का काम बच गया, तो कहोगे सर ये हमारा 10 दिन का काम बच गया। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। कहोगे क्वेश्चन में आप कि सर आपने एक बात बताया कि ए बी ने 20 दिन तक करता, ए सी ने 36 दिन तक करता, ये आपसे क्वेश्चन था। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का एफिशिएंसी निकालते हैं, क्वेश्चन को समेटते हैं और क्वेश्चन को अपने टाइमिंग के अनुसार इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिन में काम को करता है यार, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी इस काम को करता है 20 दिन में पूरा करता है, बी प्लस सी इस काम को करता है 36 दिन में पूरा करता है। तो ये आपका टाइम होगा, इफिशिएंसी निकालोगे तो आप कहोगे सर मेरे पास जो इफिशिएंसी निकल के आएगा वो 10 और 10 नहीं हो जाएगा, ये 5:4 में आपका हो जाएगा, 9 में। काम होगा। अब बताओ यार कि मेरे पास जो काम की वैल्यू निकाल के लाए थे वो आपसे क्वेश्चन की बात हम निकाल रहे हैं। 5 यूनिट। ए प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो 20 दिन में कितना करेगा, तो कहोगे 180 यूनिट काम करेगा। यस सर। अब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर आपने एक बात बताया कि ए प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट करता है और बी प्लस सी एक दिन में 5 यूनिट करता है, ए बी कितना दिन तक काम किया, कहोगे सर 5 दिन तक। तो एक दिन में 9 यूनिट, इसलिए 5 दिन में, तो कहोगे सर 9×5 45 यूनिट काम इसने किया। कहेगा सर बी प्लस सी कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक, एक दिन में 5 यूनिट, इसलिए 5 दिन में 25 यूनिट काम होगा। तो अब जो बचा सी का काम बच गया, तो सी इस काम को कितने दिन पूरा किया, तो 10 दिन में पूरा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × सी का हो गया। तो क्या हम सी का एक दिन का काम निकल जाएगा कि एक दिन में कितने यूनिट करता, तो कहोगे सर मेरे पास 45 और 25 काम हुआ, तो 45 + 25 मेरे पास कितना काम हुआ, 70 काम हो गया। तो 70 काम को हम निकालते हैं तो बाकी कितना बचा, 110 यूनिट काम हुआ। कितने, 10 × सी। तो सी का वैल्यू मेरे पास यहां से निकल गया 11 यूनिट पर डे के हिसाब से काम हुआ, किसका, सी का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा था सी अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करता है, यही तो आपका क्वेश्चन था। कहता है हाउ मेनी डेज सी एलोन हैव द फिनिश द होल वर्क, सी अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करेगा। तो सी का भैया टोटल काम था 180 दिन का, सॉरी 180 यूनिट काम था और एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहा था। तो बताओ सी पूरा काम कितने दिन में पूरा करे, तो 180/11, 11 इकाई 11 बच गया 70, 70 मतलब 11×6 66, बच गया 16, 4 20, यानी कि आपका 16.4/11 दिन में इस काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्लियर। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं
क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आपसे कह दिया 2 पर्सन ए एंड बी द वर्क इन 120 डेज 160 डेज। कहता ए एक काम को 120 दिन में और बी एक काम को 160 दिन में पूरा करता है। चलो अब बात कर ले इफिशियंसी की, बात कर लेते हैं। तो इफिशियंसी निकालते हैं तो कहोगे सर 4 तिया 12 और 4 चौ 16, टोटल मिला के 12 44 480 यूनिट आपका टोटल वर्क आपका हो गया। अब यार मेरे पास टोटल वर्क मेरे पास निकल गया 480 यूनिट का। आपसे कह दिया उन्होंने काम को शुरू करता है लेकिन ए ने कुछ दिन बाद छोड़ देता है, पता नहीं है ए कितना दिन करेगा। तो चलो ए का एक दिन में 4 यूनिट और बी का एक दिन में 3 यूनिट, तो 4 या 3 7 यूनिट काम करेगा इंटू डी दिन तक करेगा। कह रहा था क्वेश्चन में ए ने कुछ समय बाद काम को छोड़ देता है, बी शेष काम को 20 दिन पूरा करता है। तो चलो यार बी एक दिन कितना काम, तो 3 काम, इसलिए 20 दिन कितना काम करता, 20 या 60 काम। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि सर कुछ दिन के बाद जो बोला था ए कितने बाद छुट्टी लेता है, छुट्टी लेता मतलब काम को छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब जो 7 यूनिट के साथ जो डी आया था वो ए प्लस ए और बी दोनों का था, तो वहां से हमको ए का वैल्यू निकलेगा। तो आप कहोगे सर टोटल काम 30 दूना 60, सॉरी 20 या 60, 60 में इस संख्या को निकालते हो तो कहो 60 को यहाँ से घटाते हैं तो आपका वैल्यू 420 होता है, 7 इंटू डी। तो बताओ डी का वैल्यू निकाल के लाओगे 420 बचते 7, 7 से संख्या होगा सक्षक 42, सक्षक 42 का मतलब 60 दिन जो काम किया उसने किसने किया, तो कहोगे सर ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम किया। काम छुट्टी कितने बार लिया, तो उसके बाद एक ने काम करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। मतलब ए ने 60 दिन तक लगातार काम किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक पेज बढ़ गया है क्वेश्चन। चलिए एक अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है PQR when the work in individual can complete a job in 36 days, 48 days और 144 days। कह रहा था क्वेश्चन में P है, Q है, R है। यहाँ से देखो आपका 36, 48 और 144 दिन का काम था, ये आपका टाइम है। बताओ ये इफिशियंसी की बात हम यहाँ से कर लेते हैं। तो इफिशियंसी की बात आप यहाँ से करोगे तो आप कहोगे यार कि 36, 48, 44 का 144 का एलसीएम कितना होगा, कहोगे से 144। 36 को कितना आप पढ़ोगे कि 144 आ जाए, तो 24, 4 तिया 12 मतलब 4 बातें 15। 48 को 4 दूनी 16, 8 तिया 24 मतलब 3 बार। 144 को बेटा एक बार। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या करता है, PQR स्टार्टिंग द वर्क इन टुगेदर, P लीव द जॉब इन 12 दिन बिफोर द कंप्लीट ऑफ। अब बात कर लेते हैं कि अब तक केस ने काम को कंप्लीट होने से पहले की बात हो गया। तो आप कहोगे सर P एक दिन में 4 यूनिट, Q एक दिन में 3 यूनिट और R एक दिन में 1 यूनिट, तो 4 3 7 1 8 यूनिट काम किया। कितने दिन तक काम किया था तो वो पता नहीं था भाई, तो चलो डी दिन तक काम करवाए थे। अब यहां पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, कहता है P लीव द जॉब इन 12 डेज बिफोर द कंप्लीट। P काम पूरा होने के पहले 12 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो यार एक बात बताओ, काम पूरा करेगा तो काम की भार क्या होगी, घटेगी, मतलब काम बढ़ता जाएगा। काम होता जाएगा मतलब काम क्या होगा, घटता जाएगा। अब यहां से बताओ जैसे ही आपको बिफोर शब्द दिया तो आपको इफिशियंसी के साथ एक माइनस की वैल्यू निकालेंगे। कहेंगे सर क्या, तो कहो सर 12 दिन पहले काम को छोड़ा था किसने, पी ने। तो पी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, इसलिए 12 दिन में, तो कहो सर 12 48 यूनिट काम पी ने नहीं किया। नहीं किया मतलब माइनस का साइन। फिर उसके बाद कह रहा है क्यू इस काम को 8 दिन पहले छोड़ देता है। तो यार क्यू एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 8 दिन में 8 तिया 24 यूनिट काम नहीं किया, मतलब काम माइनस में चला गया। अब बताओ क्या यहां से आप डी का वैल्यू निकाल सकते हो, कहोगे सर कैसे, तो कहता है आर काम को आरंभ किया अंत तक किया, मतलब काम को कंटिन्यू रखा।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, मतलब जो आर का वैल्यू होगा भैया, जो डी का जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर 24 और 48 को जोड़कर वो साइड घसाते, तो कहोगे सर 144 में 24 48 को जोड़ दिए तो 8 4 12 का मतलब 4 2 6, 8 4 12 और 144 प्लस 6 को और जोड़ देते हैं। ठीक है, 144 प्लस 6 यानी 72 यूनिट काम इधर आपका बच गया जो उसने नहीं किया था, तो आपका वैल्यू होगा 6 7 21 216 यूनिट। इसका मतलब आपके पास टोटल काम 216 यूनिट का हो गया, क्योंकि 72 यूनिट काम पी और क्यू कंप्लीट होने से पहले ही क्या निकल गया, अलविदा हो गया। इसका मतलब आपको 72 यूनिट काम बर्डन बढ़ गया। तो बताओ यार कि उसने कितना यूनिट के हिसाब से करा था, 8 के हिसाब से डी का समय लगा, तो डी का वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, 8 से भाग करें, 8 दूना 16, 8 सते 56, मतलब 27 दिन तक काम चला। सही है, 27 दिन तक काम चला, यानी कि आर उस काम को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक किया, मतलब काम 27 दिन तक चला। यही आपका वैल्यू हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कितना क्वेश्चन और है, ओ अच्छी 2-3 क्वेश्चन और बच रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन x1 x2 और x3। एक काम को 90 45 और 67.5 दिन है था। कहेंगे क्वेश्चन में सर x1 x2 x3 कितना है, तो कहेगा सर 90 45 67.5 दिन तक। तो यार यहाँ से एक प्रॉब्लम क्या होगा ना कि एलसीएम लेने में दिक्कत होगी। तो देखो एक तरीका बताते हैं, तरीका नहीं है, सिंपल से वे में रेसिप्रोकल का हम यूज करेंगे, क्योंकि अब इसमें बड़ा करेंगे। ये काम करो यार x1 x2 x3, क्या दशमलव हटाएंगे तो ये 90 जो 900 हो जाएगा, 45 जो 450 होगा, और ये 67.5 मतलब 675 हो जाएगा। इसको काट पीट कर तुम पहले छोटा कर लो, रेशियो निकालो, ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो यार काम करो, इस संख्या जो आपसे कटेगा 25 25 से सब कट जाएगा। तो आपका कटेगा, 2 जीरो काटेंगे, 25 को 900 निकालेंगे तो 936 बात बन गया। 4 चौ 16 17 18 19 दिन में इस काम को होगा। 6 चौ 24 25 26 27, ये आपका 27 हो गया। ठीक है, 4 चौ 16 17 18 दिन, सॉरी 18 हो गया। चलो यार इसको आप काट के छोटा कर दो तो 9 चौ 36 9 दूना 18 9 तीस 27, ये टाइम का वैल्यू आ गया। तो इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 4 2 और 3 का यदि निकालते हैं तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर यहाँ पर 6, यहाँ से निकालेंगे तो आपका वैल्यू कितना हो गया, 4 तिया 12, यहाँ से वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको 4 गुना 8। इफिशिएंसी निकालोगे तो मेरे पास हो जाएगा 3 6 और 4। चलो यार ये आपका 3 यूनिट, ये आपका 6 यूनिट, ये आपको 4 यूनिट के हिसाब से काम आपका कर देगा। संख्या जो था 9 तिया 27, 3 से काट देंगे, 4 6 3, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 3 6 4, ये आपका एफिशिएंसी हो जाएगा। सही है, यस 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 सही है। अब इसमें तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम निकालने में हालत खराब हो जाएगा, 675 कौन जाएगा एलसीएम निकालने के लिए। चलो यार अब आ जाते हैं क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो निकाल के लाए, सबका काम इक्वल होना चाहिए। x1 एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, इसलिए 90 दिन में 9 तिया 27। कहोगे सर 45 छक 270 और 67 गुने 5 भी 270। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा था, उन्होंने तीनों मिलकर काम को शुरू किया, तो दो तीनों मिलकर करेगा तो 3 और 6 9 और 9 अच्छा 13 यूनिट के हिसाब से काम स्टार्ट करेगा, इंटू डी दिन तक करेगा। अब कहा था x2 काम होने के 13.5 दिन पहले चला आता है, x2 का मतलब आपका 6 यूनिट वाला। तो आपको सर जो काम पूरा होने से पहले जाएगा उसका वैल्यू किस में जाएगा, माइनस में। तो कहोगे सर 6 के हिसाब से आपको 13.5 दिन का काम आपको निकाल कर रखना होगा। तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में 13 छक 78 और 6 पसे 30, यानी 81 यूनिट काम आपका नहीं हुआ। अब ये 81 यूनिट
टोटल काम में ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास हो गया 8 7 15 के मतलब 351 काम अब बचा हुआ था। करा था 13 यूनिट के हिसाब से काम को डी दिन का समय लगा। तो बताओ डी बराबर कितना निकाल, 13 दूना 26 और 63 91 मतलब 27 दिन में इस काम को क्या करता, कंप्लीट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे बाबू आपसे क्या करा था, कहता पी एंड क्यू कैन फिनिश द वर्क इंडिविजुअल 30-45 डेज। कहता है पी इस काम को कहता है 30 दिन में पूरा करता है और क्यू इस काम को कहता है 45 दिन में पूरा करता है। पी स्टार्ट द वर्क एंड एलोन इन 5 डेज। कहता है पी ने 5 दिन तक अकेला काम किया, की ज्वाइन हिम, और क्यू इसमें क्या हो गया, ज्वाइन कर लिया। दे वर्क इन 6 डेज, दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। पी लीव द वर्क, और पी काम छोड़कर चला गया। तो ये पार्ट ऑफ वर्क द लीव द पॉइंट, कहता पी को जाने के बाद अब जो काम कितना बचा था, ये आपसे क्वेश्चन था। तो यार एक काम कर लेते हैं, टाइम की वैल्यू निकालते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो वैसे 15 दूना 30, 15 3 45, टोटल मिला के 90 यूनिट काम हुआ। करा क्वेश्चन में कि पी ने काम को स्टार्ट किया था, पी स्टार्ट द वर्क इन 5 डेज। कहता पी ने 5 दिन तक काम किया। तो पी एक दिन में 3 यूनिट काम करे तो 5 दिन में कितना करे, 3 5 15 यूनिट काम हुआ। उसके बाद कहता है क्यू ज्वाइन इट, क्यू ज्वाइन इट का मतलब है कि क्यू इसके साथ जुड़ गया। 3 2 5 यूनिट के हिसाब से काम करेगा। ज्वाइन करता है कितने दिन तक काम करेगा, 6 दिन तक। तो बताओ ये कि मेरे पास टोटल मिला के 15 यूनिट इधर हो गया और 30 यूनिट इधर हो गया, तो 30 15 45 यूनिट। अब बताओ यार कि मेरे पास टोटल काम था 90 यूनिट का, 45 यूनिट काम हो गया। उसके बाद क्या होता है क्वेश्चन में, वो चला जाता है। अब आपसे क्वेश्चन में कंप्लीट की बात नहीं पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि बताओ बचा हुआ काम कितना है। तो कहो ऐसे टोटल 90 यूनिट में 45 यूनिट काम हो गया, तो बचा हुआ काम भी 45/90 हो जाएगा। यस सर। तो कितना पार्ट काम बचा हो, तो कहो ऐसे 1/2 भाग, 1/2 भाग का मतलब 0.5 पार्ट का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर, यस। अब एक क्वेश्चन और है, नहीं है, बड़ा जल्दी खत्म हो गया। अब तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो यार एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या क्या क्वेश्चन दे दिया। चलो बात कर लेते हैं, पेन का कलर बदल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा वाला कलर, ये कलर को यूज नहीं किया। कह रहा है क्वेश्चन में ए बी सी टुगेदर कैन ए कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 14/3, 14/3। कहता ए प्लस बी प्लस सी 40/3 दिन में इस काम को पूरा करेगा। सही है। ऑल स्टार्ट द वर्किंग इन टुगेदर, सभी ने मिलकर काम को स्टार्ट किया और 5 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया। इसका मतलब सभी ने काम किया, 5 दिन तक काम किया। तो एक बात बताओ यार कि 40/3 दिन में से 5 दिन काम आपका हो गया, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ काम क्या रहा, किसका? तो कहोगे सर रिमेन वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, बचा हुआ काम। तो कहोगे सर 5 या 15, 40 से 15 घटाएंगे तो 25/3 दिन का काम अभी बचा हुआ था, किसके लिए, ए प्लस बी प्लस सी के लिए। अब आपसे कह दिया क्वेश्चन में 3 स्टार्ट द वर्क इन आफ्टर 5 डेज। कहता है ए लीव द वर्क, ए काम को क्या करता है, छोड़ देता है। चलो यार ए काम को छोड़ दिया, अब कौन कर रहा है, तो कहोगे सर ए ने तो छोड़ दिया, सर बी सी करेगा। और इस काम को जो बचा हुआ काम था वो हमारा 17 दिन में काम को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। यार यहाँ से 2 कंक्लूजन निकल के आया क्या, तो एक तो ये कंक्लूजन निकल के आया कि सर ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 25/3 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन जो काम 25/3 दिन तीनों मिलकर पूरा करेगा, बीसी अकेला, बीसी 2 वो मिलकर उसे 17 दिन में पूरा करेगा। तो यार ये जो वैल्यू जो था, ये दोनों जो रेशियो था वो हमारा टाइम का रेशियो निकल गया। कहोगे ये सर, तो यार इफिशियंसी का रेशियो यहां से निकाल लेते हैं। कहोगे सर कैसे, तो 51 यूनिट आपका इधर हो गया और इधर 25 यूनिट हो गया। इसका मतलब ये बात हम कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 51 यूनिट काम को कर सकता है। कहोगे सर 51 यूनिट, और बी प्लस सी जो काम को कितना कर सकता है, 25 कर सकता है। तो आप कहोगे सर ए बी सी में से बी सी को घटा देंगे, क्या मेरे पास ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो कहोगे यस सर।
तो ए का जो वैल्यू निकालोगे 51 में 25 को घटा दिए तो क्या बचेगा, तो कहोगे सर 26 यूनिट काम बच गया। किसके लिए, तो ए के लिए काम आपका 26 यूनिट बच गया। इसका मतलब ए 26 यूनिट पर आवर के हिसाब, पर दिन के हिसाब से काम करता था। क्लियर। हाँ, आपसे क्वेश्चन ने पूछा था ए अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करेगा, तो आप यहां से एक ही चीज कर सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम को 40/3 दिन में पूरा करता था। ठीक है, और एक दिन में काम आपका 51 यूनिट का था, इसलिए टोटल काम क्या होगा, तो 40/3 इंटू 51 करेंगे। यहां से भाई इसको काट लेंगे तो 77 ये आपका टोटल वर्क आपका निकल गया। और ए एक दिन में 26 यूनिट काम करता था, कहोगे सर 26 इंटू टी टाइम लगाएगा, सही है। या इसको यहाँ से काट दो 13 और ये संख्या यहाँ से काट दो 20, 17 दूना 34 मतलब 340/13, यानी कि टी का वैल्यू आपको निकालना था। तो टी का वैल्यू यहाँ से निकालना 17 दूना 34, 13 दूना 26, लगभग में आएगा। ओ हाँ, लगभग में आएगा 13 दूना 26, 26 का मतलब मेरे पास बच गया 80। हाँ, 13 पचे 65, 13 छक 78 मतलब 26 दशमलव समथिंग, यानी कि 26 ऑप्शन में है। इसका मतलब ये 26 जो होगा ये अप्रोक्स होगा लगभग आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन नहीं है जी, नहीं। तो चलो यार, अब हम बात कर लेते हैं कि आज का ये जो सेशन था वो टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 वाला जो सेशन था वो आज आपको कंप्लीट हो गया। आपको पार्ट 3 में इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होगी, आग लगाने वाला क्वेश्चन होगा, उस सेशन को मिस मत करना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।